राजस्थान में बहुत सारी गौशाला हैं, गौशाला की चर्चा भी होती है। बहुत सारे संत बड़ी ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने 25 साल के इस कैरियर में एक घटना दिल्ली में घटी जो मुझे तक नहीं पता थी मुझे, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत गलत आदत है। हमारे यहां यह कहा जाता है कि झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहिए, ऐसा ना हो बीच में से फिर आ जाए। गो रक्षा के लिए आजाद भारत में 1966 के अंदर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होते हुए गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। आजाद भारत में दिल्ली के अंदर पहली बार फौज को तलब किया गया। और कमाल की बात देखिए कि गौ रक्षा के लिए जिन संतों ने कलपात्री जी के नेतृत्व में जो एक धरना या प्रोटेस्ट विजय चौक पे किया था, उसका इतिहास में, कहानियों में, अखबार में जिक्र नहीं है। और ढूंढते ढूंढते मुझे 2 साल में एक ऐसा शख्स मिला जो उस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह था। आज उनकी उम्र कोई 87 साल की है। पार्लियामेंट में उस वक्त वो बैठे हुए थे और सारा मंजर उनकी आंखों का देखा हुआ था। मैंने विजय चौक पे बैठ करके उनका इंटरव्यू किया। इतनी बातें आपसे छुपाई गई। उनका नाम है मनमोहन शर्मा। उन्हीं ने मुझे यह बात बताई कि उस वक्त संत और ऐसी तमाम हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनके हाथ में न कोई कंकड़ था, न डंडा था, न लठिया थी, विजय चौक के प्रदर्शन पर आज लोग छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बताते हैं। 2 लोग मारे जाते हैं तो कहा जाता है ये जलियांवाला बाग हो गया है। आजाद भारत में सरकार के निर्देशन में, प्रधानमंत्री की देखरेख में फौज ने, और यहां तक कहा गया कि इस पूरे धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए हमें दिल्ली पुलिस को लगाना है। सत्ता के लोगों को इस बात की सूचना मिल गई थी कि अगर दिल्ली पुलिस को हमने लगाया तो हो सकता है दिल्ली पुलिस सरकार का ऑर्डर मानने से मना कर दे। लेकिन सत्ता पे बैठे रहने की जो एक बीमारी है हमारे राष्ट्र में, उस वक्त के सत्ताधीशों ने कश्मीर मिलिशिया को बुलाया गया। स्पेशल पुलिस आई दिल्ली में। आज से पहले और उसके बाद ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, विजय चौक उस जमाने में 66 के अंदर भारत की जो पार्लियामेंट है उसके दरवाजे तक जाने का अधिकार था। गुलजारी लाल देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने यह कह के इस्तीफा दिया कि मुझे तो इस आदेश का मुझे बताया तक नहीं गया। बगैर किसी से पूछे पहले से तैयारी थी। और ये साधु संत बिना बताए नहीं विजय चौक पहुंचे थे। 2 साल पहले इन्हीं साधु संतों ने इंदिरा गांधी से बातचीत की थी। इंदिरा गांधी ने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं सत्ता में रहूंगी तो सबसे पहले गो हत्या के ऊपर बैन लगाऊंगी। उनका बैन लगाने का इरादा शायद नहीं था। संतों ने निवेदन किया और उसी निवेदन करते हुए हजारों की तादाद में संत विजय चौक पे गए थे दिल्ली में, जहां दिल्ली की देश की सत्ता बैठती है। बिना किसी प्रोवोकेशन के
बिना किसी उकसावे के आजाद भारत में मिलिट्री ने और फौज ने और पुलिस ने एक साथ अगर गोली चलाई तो संतों के ऊपर चलाई। 2500 संत मारा गया उसमें, छोटे छोटे मुंह हुए बच्चे मारे गए उसमें, औरतें मारी गईं। उस चश्मदीद गवाह आज भी जीवित हैं, वो दिल्ली में हैं। आपको ताज्जुब होगा, फौज के ट्रक्स में डेड बॉडीज गई हरियाणा में, कहीं जाकर के उनको फेंक दिया गया। इंस्ट्रक्शन दिए गए मीडिया को कि सिर्फ यह खबर छापनी है, 5 से ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। सरकारें क्या करती हैं, मीडिया क्या करता है, लेकिन समाज में तो लोग जिंदा थे। उन्होंने इसको इशू क्यों नहीं बनाया, घर घर तक क्यों नहीं पहुंचाया था? मैं इस खामोशी से चिंतित हूं। यह हमारे समाज की खामोशी एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। इसलिए 1400 साल पुराने एक मजहब ने आपसे बिना शर्माए, बिना डरे, इसलिए कहता हूं, जो ईमानदारी से कोई बात कह रहा है उसकी बात सच मानो, क्योंकि आपको 70 सालों में झूठ बोलने, झूठ सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अगर आपका दुश्मन यह बता रहा है कि मुसलमानों ने 800 साल तक इस देश पे राज किया है, हमने इस मुल्क की औरतों को अपने हरम का हिस्सा बनाया है, तो आप उससे कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये कम्युनल मुसलमान है, ये कट्टर मुसलमान है। देखिए बाकी तौर पे मुसलमान अच्छा होता है। ये सर्टिफिकेट आपने कब से बांटना शुरू कर दिया? क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आने वाले खतरे के साथ आप समझौता करने का कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने इतने रास्ते निकाले 70 सालों में कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक ही रास्ता है कि आप इस बात पे मनन करें, चिंतन करें, बुजुर्गों से पूछें कि सारे धर्म बराबर हैं। इस झूठ को पहले बोलना बंद कर दें। इस सृष्टि के निर्माण से, इस कायनात और इस यूनिवर्स के मौजूद होने से, ये लाखों करोड़ों साल पहले ये सृष्टि बनी होगी। करोड़ों साल तक रहेगी, मैं नहीं जानता कब तक रहेगी, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो सिर्फ एक ही सत्य है। इस सृष्टि जब थी, जब, आज और जब तक ये रहेगी, सिर्फ एक ही धर्म था, उसका नाम है सनातन। मैं अपनी बात तथ्यों पे कहता हूं। बाकी सारे मजहब हैं, मजहब और धर्म में फर्क है। सनातन प्रकृति का हिस्सा है। मजहब की कोई किताब है, उसका कोई पैगंबर है। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सनातन अनादिकाल तक रहेगा, सनादिकाल से चला रहा है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं। यह ऐसी तुलना है जैसे गधे और घोड़ों में की जा रही हो। अकबर ने भी यही, उसका नाम आपके यहां की सरकारों को बहुत याद रहता है, बार बार उसे महान बताते हैं। वो खुद महान है कि नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे लोग आपने चुने हैं कि वीर सावरकर वीर थे या नहीं थे, ये कौन बता रहा है? जिनका सजदा 10 जनपद की चप्पलों में है। सत्ता की राजनीति करिए, आपको देश में कुछ करना है करते रहिए, लेकिन इस राष्ट्र के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इतनी बड़ी संख्या में यह मौजूदगी, महाराज दिनेश जी की मौजूदगी में, यह एक अद्भुत घटना है मेरे लिए कि यह समाज जो हमेशा अपने स्वार्थों में लिप्त था, मेरा क्या है, तेरा क्या है, तू ब्राह्मण है, यह ठाकुर है, यह दलित है, यह यादव है,
इतने समय से यह बीमारी आपको ग्रस्त थी। 1000 संत आए, 1000 काम कर रहे हैं पूरे देश में। जिस वक्त मैं यहां बोल रहा हूं, मेरे 10-12 साथी पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऐसी ही बात बोल रहे हैं। हम सबके बीच में एक ही चीज कॉमन है, सत्ता में कौन है और कौन नहीं है, और हमारी बात से कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, हमें इसकी चिंता नहीं है। जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूं, मेरा इसमें निजी कुछ भी नहीं है। मेरे मूल में अगर कोई चीज है तो सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए धर्म क्या है और मजहब क्या है, इसके बीच का भेद समझिए और ये बातें कहना बंद कर